बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ नेशनल खबरों के साथ। तो सीरिया में तख्ता पलट के बाद एक्शन में है भारत। 75 भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट किया गया है। सीरिया से 75 भारतीय सुरक्षित निकाले गए हैं। 75 भारतीय नागरिक सुरक्षित लेबनान भी पहुंच गए हैं और लेबनान से जल्द ही वो भारत भी लाए जाएंगे। तो लेबनान से फ्लाइट्स की मदद से ये भारत लौटेंगे। सीरिया के हालात को देखकर लोगों ने गुहार लगाई थी। स्वदेश लाने भारत सरकार से गुहार लगाई गई थी और भारत सरकार ने इस पर एक्शन लिया। अब उनकी वापसी के लिए यह कदम उठाया गया है। इधर बेंगलुरु में आई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और सुशील सिंघानिया का नाम शामिल है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की थी। इसी के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 3-5 जब 2 या ज्यादा लोग शामिल हो तो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है के तहत केस दर्ज किया गया है। अब खबर सूरजपुर से, जहां पर पत्नी ने पति पर एसिड डाल दिया है। पति ने पत्नी पर आरोप लगाया है। पत्नी ने कहा कि 10 दिन तक बंधक बनाकर मारपीट की जा रही थी और इसी वजह से पत्नी ने कदम उठाया। घायल पति का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। जयनगर थाना पुलिस जांच कर रही है मामले की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूरजपुर से, जहां पर पत्नी ने पति पर एसिड डाल दिया। कमलपुर इलाके की घटना बताई जा रही है। पत्नी का आरोप भी सामने आए हैं। पत्नी का कहना है कि पति लगातार उसे बंधक बनाकर मारपीट कर रहा था और इसी वजह से पत्नी ने कदम उठाया, पति पर एसिड डाल दिया है। इधर महाराष्ट्र के परभणी शहर में कलेक्टर कार्यालय के सामने बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति है। इस प्रतिमा के सामने संविधान और संविधान की प्रति रखी हुई है। मंगलवार को शाम करीब 5:30 बजे एक उपद्रवी ने संविधान की प्रति को तोड़ दिया। घटना की एक प्रति को विरूपित किए जाने के बाद अंबेडकर के अनुयायी नाराज हो गए और इसके बाद परभणी में देर रात तक आंदोलन शुरू हो गया। आज परभणी में बंद का ऐलान किया गया था, जिसके तहत वहां हिंसा ने आक्रामक रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह पत्थर भी फेंके हैं। तस्वीरें आप देखिए। तो भाई, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उसके साथ ही कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। बुधवार को यह खबर सामने आई थी कि आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट देने पर विचार कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए गठबंधन की बात को नकार दिया है। रुख करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा मंगलवार को एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की। जगताप पुणे की हटपसर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। इधर राजधानी रायपुर से आपको खबर बता दें, साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कौन कौन से फैसले हैं उसकी जानकारी आपको दे दें। विधायकों के वेतन, भत्ता, पेंशन संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। राइस मिलर्स को 80 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड विकास के साथ एमओयू किया जाएगा। ये जो फैसले लिए गए हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। पुलिस भर्ती परीक्षा में ऊंचाई और सीना माप में भी छूट दी जाएगी। एसटी अभ्यर्थियों को केवल एक बार के लिए ये छूट मिलेगी। पुलिस भर्ती में न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर की गई है। सीना बिना फुलाई 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर किया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी दी है। तो छत्तीसगढ़ में फिर जोगी जुदेव परिवार आमने सामने हो गए हैं। अमित जोगी और प्रबल प्रताप सिंह जुदेव आमने सामने हो गए हैं। अमित जोगी ने खुद को सनातनी बताया है। जुदेव परिवार की घर वापसी पर सवाल भी उठाए हैं।
हम जुदेव परिवार की तरह घर वापसी की भद्दी राजनीति नहीं करते, यह अमित जोगी का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रबल ने अमित से पूछा, खुद को किस मुंह से सनातनी कहते हो? जुदेव ने अमित को क्रिश्चियन बताते हुए घर वापसी का न्योता दिया। पूर्वजों के प्रति सहानुभूति है तो घर वापस चले जाओ, ये प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा है। तो ये पहली बार नहीं है, जब प्रदेश की सत्ता शुरू हुई थी तभी से ये राजनीति चलती आ रही है, बयानबाजी चलती आ रही है और देखिए एक बार फिर से यहां पर राजनीति देखने को मिल रही है। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से। इधर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार गिरफ्तार हो गए हैं। उन्हें बिना परमिशन प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रतलाम में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर यहां विरोध प्रदर्शन किया गया है। बड़ी संख्या में यहां प्रदर्शनकारी मौजूद थे। बंद करो, आदिवासी के साथ भेदभाव करना बंद। दुर्ग में डिप्टी सीएम अनुज साव के काफिले में एक नीली बत्ती लगी कार घुस गई थी, जिसे दुर्ग पुलिस ने रोका और पूछताछ के बाद आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उतई और पाटन के बीच सेलू चौक पर नीली बत्ती लगे कार को रोका, जिसमें 2 लोग सवार थे। जब पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने अधिकारी होने की बात कही, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं पेश कर सके, जिसके बाद कार को जब्त कर लिया गया। संदिग्ध शख्स से पूछताछ की जा रही है। खबर रतलाम से। रतलाम में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल सैलाना विधायक पर डॉक्टर के साथ विवाद के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके विरोध में सैलाना विधायक रतलाम शहर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे थे। बिना अनुमति प्रदर्शन करने पहुंचे विधायक को शहर के बाहर ही मंजली हवाई पट्टी पर रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको ये भी बता दें कि सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार का मंगलवार को कलेक्टर को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान भी सामने आए थे, जिसमें वे कलेक्टर पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिए थे कि तेरे बाप का राज्य क्या, कुछ भी ऑर्डर निकाल देगा, कोई भी जिला कलेक्टर तेरे हिसाब से नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। ये बड़ा बयान पहले भी आपने सुना था और अब देखिए किस तरह से प्रदर्शन पर रोक लगाई गई और कलेक्टर के खिलाफ भी एमएलए ने जो अपशब्द कहे थे वो भी हम आपको बता रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया था कि रतलाम परिक्षेत्र में जो है आयोजन की अनुमति नहीं दी गई थी। इस तारतम्य में भी जो है विधायक जी द्वारा जो है कुछ लोगों को लाकर जो है यहाँ ज्ञापन दिए जाने का प्रयास किया गया था और भीड़ आई थी। तो जो मजमा एसडीएम साहब ने बताया कि ये गैर कानूनी है, अतः उनको अभिरक्षा में लिया गया है। खबर मध्य प्रदेश से। बाबा को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नमन किया। सीएम ने संत सियाराम बाबा के अंतिम दर्शन किए। संत सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और लाखों की संख्या में देश भर से भक्त यहां पहुंचे थे। नर्मदा तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो संत सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि उनका निधन हो गया है और इसी वजह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे और यही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पूरे देश भर से लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पहुंचे थे। नर्मदा के तट की तस्वीर। इधर गीता जयंती पर एक और जहां राजधानी भोपाल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। संत समाज ने गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव देकर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने संतों के इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि मोहन यादव संघ के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि बच्चों को गीता नहीं पढ़ाएंगे तो क्या कलमा पढ़ाएंगे। चलिए, तो बयानबाजियों का दौर तो जारी रहेगा। अब खबर देखते हैं भिंड से। भिंड के एक निजी स्कूल में हाथ से कलावा काटने के मुद्दे को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी भी की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने हिंदू छात्रों के धार्मिक भावना को आहत किया है। घटना भिंड के सेंट माइकल स्कूल की है। स्कूल प्रबंधन पर एक परिजन ने आरोप लगाया कि स्कूल ने उनकी बेटी के माथे पर तिलक मिटाया और हाथ में बंधा कलावा भी उतार दिया। घटना से नाराज विद्यार्थी परिषद ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया
तब जाकर ये जो हंगामा था वो शांत हो सका। फिलहाल स्कूल प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इधर बीजापुर में नक्सलियों की फिर एक बार कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी है। बैरमगढ़ के बिरिया भूमि में भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कुड़ियाम माडो को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। मृतक कुटरू तहसील के सोमनपल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। कुड़ियाम माडो को नक्सलियों ने किसी बहाने से घर के बाहर बुलाया और गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सली संगठन नेशनल पार्क एरिया कमेटी का पर्चा भी बरामद हुआ है। तो देखिए जिस तरह से लगातार नक्सली अटैक कर रहे हैं, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, अपनी कायराना करतूत दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक भाजपा नेता की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर उन्हें बुलाया गया और उसके बाद गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। किसी निर्दोष को मार देना, कहीं गांव में किसी को मार देना, मतलब इसको ये बहादुरी कहते हैं नक्सली, या इसको कोई जन आंदोलन कहते हैं, भगवान जाने भाई क्या कहते हैं। ऐसे ये तो मतलब न कोई विचारधारा है, न कोई डेवलपमेंट प्लान है इनका, न कोई लोगों के उत्थान जीवन को अच्छा बनाने का काम है। ये कुछ नहीं, अपना किसी तरीके से रंगदारी वसूल करके जीवन अच्छा करना चाहते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए नक्सली ऐसा कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को आपने सुना, इससे पहले भी किस तरह से गृह मंत्री भड़के थे नक्सलियों की वारदातों को लेकर, ये भी हमने आपको दिखाया था। फिलहाल बीजापुर का रुख करेंगे, जहां पर आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए। जवानों के सिर और पैर में गंभीर चोट आई है। दोनों जवानों का इलाज जारी है। घायल जवानों से विधायक विक्रम बंडावी ने भी मुलाकात की है। देर रात मुनगा गांव के जंगल की एक घटना बताई जा रही है। गंगालूर थाना क्षेत्र की एक घटना है। तो बीजापुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया और मौके से 9 mm पिस्टल और भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है। मुनगा के जंगल में यह मुठभेड़ हुई थी। गंगालूर थाना क्षेत्र का यह मामला। और देखिए बीजापुर में किस तरह से नक्सली वारदात दे रहे हैं, ये तो अभी हमने आपको बताया। 3 खबरें ऐसी हो चुकी हैं जब बीजापुर से इस तरह की वारदातें सामने आ रही है। नक्सली लगातार कुछ न कुछ बड़ी करतूत को अंजाम देने की फिराक में है, बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की भी यह तारीफ करनी बनती है, क्योंकि लगातार वो मुंहतोड़ जवाब भी नक्सलियों को दे रहे हैं। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का सीधी से खबर, जहां पर आदिवासी युवक के साथ मारपीट कर दी गई। जमीन पर कब्जे को लेकर यह मारपीट शुरू हुई थी। एक पक्ष ने आदिवासी के घर को आग के हवाले तक कर दिया। राजस्व और पुलिस ने जगह खाली कराने का 1 सप्ताह का समय दिया था। सिमरिया पुलिस मामले की अब आगे की जांच कर रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बच्चों ने खेल खेल में पैरे में आग लगा दी, जिससे वहां खाट पर सो रही उनकी 8 माह की बहन सोनिया जलकर खाक हो गई। पूरी घटना माधवनगर थाना क्षेत्र के झिंझरी इलाके की बताई जा रही है, जहां नवजात बच्चे की मालिश करने के बाद उसकी मां ने धूप सेकने के लिए उसे खाट पर सुला दिया था और मां अपने काम में लगी हुई थी। इसी दौरान वहां खेल रहे बच्चों ने चूल्हे के पास रखी माचिस की तीली जलाई और खेल खेल में जमीन पर फैले पैरे में फेंक दी। इसके बाद पैरे में आग लग गई। मुरैना के पोरसा में बदमाशों ने एक परिवार पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। दरअसल धनेटा गांव में पीड़ित ने 2 साल पहले आरोपी संजू से 95,000 रुपए उधार लिए थे, जिसे वसूल करने आरोपी संजू अपने 8 से 10 साथियों के साथ पीड़ित के घर पहुंचा और घर पर मौजूद पीड़ित राकेश, सुनीता, सूरज, चंदा, भारती पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपियों ने घर में रखा सामान भी फेंक दिया है। तो लगातार बदमाशों के जो खौफ है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो खौफ है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सिवनी से खबर, सिवनी के घनसौरा जनपद पंचायत में पंचायत समन्वयक को शराब पीना बड़ा महंगा पड़ गया। सीईओ श्रद्धा सोनी ने समन्वयक शिव कुमार उइके की पुलिस में शिकायत की ताकि MLC कराई जा सके। तो वहीं पुलिस ने आने से पहले की समन्वयक रफू चक्कर हो गए।
जनपद सीईओ श्रद्धा सोनी ने बताया कि पंचायत समन्वयक के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला पंचायत सीईओ को पत्र भेजा गया है। निर्देश मिलते ही उचित कार्रवाई भी की जाएगी। कल कुछ हंगामा किए वो? जी मैं। क्यों, ज्यादा पी ली थी? जी मैं। आज तो नहीं पिए? नहीं। लग तो रहा है। नहीं। पिए हो ना थोड़ी सी? नहीं। कोई बात नहीं, समझते हैं हम। बताओ, पिए हो? हाँ। पिए हो? हाँ थोड़ा सा मैम जी, मैं सब चीज का समाधान जानता हूँ। आई एम सॉरी। तो कल भी तो पी थी। जी। नहीं, तो ऑफिस में पी के आना चाहिए क्या? नहीं। नो। तो फिर क्यों पी रहे हो? कल भी पी के आए हो, कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ है हमारा, उसमें पी के आओ, कितनी बेइज्जती कराई तुमने हमसे। इधर राजधानी रायपुर से खबर, जहां पर सेंट्रल जेल से जुड़ी बड़ी खबर है। पैरोल पर निकले बंदी सालों से जेल वापस नहीं पहुंचे हैं। शहर में खुले घूम रहे हैं हत्या के आरोपी, और हत्या, दंगा, नकली नोट छापने के आरोपी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। 2002 से 2024 के बीच पैरोल पर गए दर्जनों आरोपी अभी भी फरार हैं। IBC 24 ने जुटाई है फरार बंदियों की जानकारी। और देखिए, जिस तरह से रायपुर में क्राइम बढ़ता जा रहा है, पुलिस के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन जो पैरोल पर आरोपी छूटे हैं वो भी अब पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अब रायगढ़ से खबर आपको बता दें, कुख्यात आरोपी बंटी साहू गिरफ्तार कर लिया गया है। जूट मिल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। रायगढ़ में FCI गोदाम के पास से उसे गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। 2 दिन पहले बंटी साहू का एक वीडियो वायरल हुआ था। 5 बजे के बुलेटिन में ही हमने आपको दिखाया था। युवक को बंधक बनाकर बेल्ट से मारपीट करते हुए ये जो वीडियो था वो खूब वायरल हुआ था। कल पुलिस ने बंटी के 9 साथियों को गिरफ्तार किया था, और पुलिस से बचने के लिए उसने सुसाइड की कोशिश भी की थी। उसकी तस्वीर भी आप तक हमने पहुंचाई थी, जहां पर आरोपी खुद पर पेट्रोल डालता हुआ दिखाई दे रहा था। आरोपी बंटी ने खुद पर पेट्रोल डाला था, उसकी तस्वीरें भी थी। और देखिए, अब पुलिस गिरफ्त में आ चुका है बंटी साहू। ये फरार चल रहा था। इसके साथियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद अब बंटी साहू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो रायपुर में 2 पक्षों में जमीनी विवाद के चलते फायरिंग की वारदात सामने आई है। रविनगर रोड के जमीन विवाद के चलते फायरिंग हुई, जहां आरोपी ने लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद में आज सीमांकन होने वाला था। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो रायपुर में किस तरह से लगातार बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देखिए। जमीन विवाद में पहले तो फायरिंग की गई और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर कांकेर जिले से। कांकेर जिले की दुर्गुकोंदल तहसील में संचालित गोयल ग्रुप के माइंस प्रबंधन ने ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस को बैरिकेड प्रदान किए हैं। कुछ महीने पहले भी गोयल ग्रुप ने यातायात पुलिस को बैरिकेड प्रदान किए थे, और एक बार फिर से गोयल ग्रुप ने यातायात पुलिस की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। वहीं सराहनीय पहल के लिए कांकेर पुलिस ने गोयल ग्रुप का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि गोयल ग्रुप की ओर से CSR मद के तहत लगातार जन सरोकार से जुड़े कार्य किए जाते हैं। कोविड के समय में भी गोयल ग्रुप ने शासन और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, और आज भी सामान्य परिस्थितियों में भी गोयल ग्रुप लगातार अपनी सहभागिता निभा रहा है। श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के द्वारा कांकेर जिला पुलिस को आज 15 नग स्टापर जाली नुमान प्राप्त हुए हैं। इस सौजन्य के लिए उनको धन्यवाद। देखिए, हमारा संस्थान जो है वो सामाजिक सरोकारों के लिए हमेशा सजग रहा है, और हमें जब ये यातायात सुविधाओं को प्रदान करने का एक मौका मिला, आदमी को इसका विशेष लाभ मिले, और इसी उद्देश्य से हम ये कार्य कर रहे हैं। तो इसी के साथ 5 बजे 25 खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।